ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। बाबा हर रोज हमें ज्ञान की वो बातें सिखलाते हैं जिससे हमारा जीवन योगी, तपस्वी और महानता की ओर बढ़ता जाए। हमने सुना है, पढ़ा भी होगा, बहुतों से सुना होगा, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो सीख जीवन की दी हुई है वो बाबा हमें डायरेक्ट जिंदगी प्रदान करते हैं। यहां पर हम खुश नसीब हैं जो बाबा रूपी संपत्ति हमें मिली है। हमें पूरा अटेंशन दे करके इस जीवन को सफल करना है। बातें तो बहुत हैं, बाबा से बढ़कर कुछ नहीं। एक बात पक्की कर लो बस, ये चलो आज 1 नवंबर 2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार पुनः आप सभी का इसी जीवे मुरली दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं इन सेवाओं को आप सदा ही पसंद करते हैं और औरों तक भी सेवाओं को बढ़ाते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जितनी ज्यादा सेवाएं बढ़ेंगी उतनी दिल की दुआएं हमें मिलेंगी। जो बढ़ाएगा उसे भी मिलेंगी। और किसी ने बहुत सुंदर कहा और सत्य कहा कि जहां संपत्ति काम नहीं आती, जहां दौलत दुनियावी काम नहीं आती है, चाहे पैसे की दौलत हो, संबंधों की दौलत हो, और वहां पर काम आती है मनुष्य आत्माओं की, प्रभु की और विशेष ब्राह्मण आत्माओं की और निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त फरिश्तों की भी जो दुआएं हैं वो काम आती हैं। तो बस इसी चाहत के साथ शुरू करते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति दृष्टि बहुत बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो भाई बहन बनाया जाता है, उनसे एक निवेदन करता हूं, जो आप पढ़ते आए हो, जो अपने गुरु से, जो अपने सन्यासियों से, जो अपने पीछे पूर्वजों से सुनते आए हो, वही तो जीवन है। हर जगह पर कहा गया है कि अपनी दृष्टि को सही रखो, वृत्ति को अच्छा रखो। तो उसका तरीका है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने मन में रखते हुए, प्रजापिता ब्रह्मा की हम सब रचना है, हम सब आपस में बहन भाई हैं। दैहिक रिश्ते से, दैहिक धारणाओं, दैहिक धर्म के हिसाब से आप देखेंगे मंदिर में पति पत्नी भी जाकर के क्या करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, मूर्ति के सामने कहते हैं ना खड़े होकर के। तो जब तुम मात पिता हो, हम बालक तेरे, तो आपस में क्या संबंध हो गया। लेकिन पत्नी को क्या कहते हैं, धर्म पत्नी, यानी दैहिक दुनिया में आकर के दैहिक धर्म के हिसाब से वो पत्नी है, लेकिन एक हमारा अविनाशी रिश्ता है भाई भाई का, भाई बहन का। उसको बाबा हमें यहाँ पक्का कराते हैं जिससे हमारी नेचुरल वे में दृष्टि शुद्ध और पवित्र हो जाए और हमारे जीवन सफल हो जाए। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किन बच्चों के समझाने का प्रभाव अच्छा पड़ सकता है, सुनो। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी ज्ञानी योगी धारणा युक्त आत्माएं किसी को भी समझाती हैं तो उनके समझाने का अच्छा प्रभाव पड़ता है। मंजिल बड़ी ऊंची है, इसमें बच्चों को बहुत 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 खबरदार रहना है। भले शादी भी की हुई है, अब भाई जिनकी शादी हो गई है वो क्या जंगल में थोड़ी छोड़ाएंगे या खुद थोड़ी चले जाएंगे, बाबा ने सिखाया नहीं। तो
शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए सावधानी से चलना है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, जो इस जग के तारे हैं, उजियारे हैं, जो भी आप कहें। ओम शांति। भगवान बैठ अपने बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। देखो, बच्चे तो सब बच्चे हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में बहन भाई एक बाप के बच्चे हैं। इन बातों को रियलिटी से समझाना है। शिव बाबा के पोते और ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो गए। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता हो जाता है ना। जैसे लौकिक बहन भाई हों, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो देखो, बात मत पूछो, सब गंदे हो पड़े, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन है। बाप कहते बच्चे, बाप का फरमान है पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। हठ योगी सन्यासियों का डिपार्टमेंट अलग है, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है ना। तो बाबा एक एक बात को छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे करके समझाते हैं। भाई उनका डिपार्टमेंट अलग है, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है। हम घर गृहस्थ में प्रवृत्ति मार्ग वाले निर्विकारी आत्माएं। बच्चों को समझाया गया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। वो तो घर बार छोड़कर चले जाते। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, शुरू में आए हमने देखा एक तरफ बाबा की फोटो है, ब्रह्मा बाबा की, एक तरफ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मैया की है। तो अक्सर करके दुनिया में तो लोग यही नए होंगे तो समझेंगे कि भाई ये कौन है। वास्तव में लोगों को नहीं मालूम, ये ब्रह्मा की पुत्री जगदम्बा सरस्वती, जिसको मम्मा भी कहते हैं। और वंडरफुल बात कि बाबा की जो धर्म पत्नी थी ब्रह्मा बाबा की, उनको भी बाबा बच्ची बच्ची कहते थे। वो भी कहते थे हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, ईश्वर की संतान है, ब्रह्मा की बच्ची हूँ, है ना। तो दुनियावी सिस्टम जो पहले का था सारा बदल गया है ना। तो यहाँ की हर बात नई, सब कुछ नया नया है ना। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये लॉ नहीं कहता। ये लॉ जो है ये कहता है कि गंदी दृष्टि वृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाप देखो बच्चे, भाई बहन की आपस में कभी शादी तो हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ होता है तो बाप देखते हैं, इनकी चलन गंदी है तो बच्चे फिक्र रहता है कहाँ से पैदा हो गए, कितना नुकसान करते हैं। फिर माता पिता उनको बहुत डांटते हैं। बच्चे आगे इन चीजों की परहेज रहती थी। अभी तो माया का बरोबर जोर है, जोर, बहुत जोर, प्रभाव गजब का प्रभाव। बात मत पूछो बच्चे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले जाता हूं। माया कहती नहीं, ये हमारे बच्चे, इनको मैं नरक में ही रखूंगी। यहां तो धर्मराज भी है बाप के हाथ में। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहते हैं, उन्हों को अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे पवित्र रहते हैं। जो रहते हैं वो उन्हों को समझाएं, नई आत्माओं को। देखो बच्चे, बाहर नाम लिखा हुआ है, बाहर नाम लिखा हुआ है राजयोग, एक ऐसा योग जो राजाओं का राजा बनाता है। तो बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि अभी बनी नहीं, इतना अटेंशन अभी आया नहीं। कोई न कोई अंदर में बीमारी खा रही है। कमजोर आत्माएं होती हैं तो उनको तो बीमारियां लगी। आयुर्वेद का एक बड़ा सिस्टम है, कमजोरी ही बीमारी है। बाबा भी कहता, हम योग बल से अगर बल इकट्ठा नहीं करेंगे, बलवान नहीं बनेंगे, आत्मबल नहीं आएगा, तो हम कमजोर भी रहेंगे और कोई न कोई काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या द्वेष की, नफरत की, वैर भावनाओं की, खींचातानी की, आप समझे, उठापटक की, मतलब मान अपमान की बीमारियां कहीं न कहीं लगी ही रहेंगी। हमेशा याद रखो। इसलिए तपस्या करके आत्मबल पैदा करो। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं, इतना अटेंशन रखते नहीं। कोई न कोई बच्चे बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्याल होते हैं क्या? बाबा पूछते हैं।
नहीं ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना। बच्चे है तो मेहनत, भाई दुनिया एक तरफ, हम बाबा के बच्चे एक तरफ। दुनिया इन बातों को क्या जाने, तुम बाप के बच्चे बने हो। अब ये कह कौन रहा है, ये धारणा कौन अपनावा रहा है ब्राह्मणों से, कौन ये फरमान कर रहा है, विचार करो। तो दुनिया तो जानती नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप आते हैं पवित्र बनाने, जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, राखी बांधी हुई है। हाँ, अब ये कोई गर्मा गर्म हलवा तो है नहीं, ये रंगरेज की दुकान पे गए सफेद दुपट्टा लेके और कई कलर करवा लिए। यहाँ जिंदगियां लग जाती हैं, यहाँ समय लगता है, और समय को समय चाहिए, अच्छा श्रेष्ठ धारणा युक्त समय लाने के लिए दो और आगे बढ़ते चलो, है ना। इसमें बड़ी मेहनत है बच्चे। शादी करके भी पवित्र रहना भारी मंजिल है। एक के पास भोजन ही नहीं है, एक के पास परोसा रखा है ना। और दिक्कत तब आती है जब दो में एक चलता है, एक नहीं चलता है ना। फिर भी बाबा कहते बच्चे निश्चय और नशे के साथ आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बाबा को साथ रखो। बाप भी जानते हैं मंजिल बड़ी भारी है ना। घबरा कर हाथ न छोड़ दो बाप का, जरा भी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। देखो बच्चे, बाप आकर के तुमको बचाते हैं, द्रौपदी का मिसाल है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूद हैं। जो कुछ भी पास्ट होता आया है बच्चे, वो ड्रामा में नूद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इन बातों को तुम समझते हो। क्यों? तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत विशाल होती जा रही है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की भी। ढेर के ढेर श्रीमत पर भी चलते हैं, ढेर बच्चे हैं। पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। बाबा ने कहा भाई गिनती तो उस समय पे नहीं, अभी भी कहाँ, एक लगभग में कहते हैं भाई इतने। बाकी कितनी गीता पाठशालाएं कहाँ कहाँ घरों में और वो सब कर रखा है। देखो बच्चे, जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने, बाप से आकर बाप का वर्षा ना लें, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, तब तक समझ ना सकें। भाई बाहर बैठ के क्या आप अंदाजा लगा सकते हो पानी कितना गहरा है। आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आएंगे, बाप का वर्षा लेंगे, ज्ञान को समझेंगे, शक्तियों गुणों को समझेंगे, तब इन बातों को समझ पाएंगे, वैसे तो नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये हम शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लेते हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बाप कहते बच्चे, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनका नाम रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। तुम अभी जान गए हो, बरोबर हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यह है ही स्वराज योग। इसमें संन्यास भी है। किस चीज का? घर परिवार का नहीं, गंदगी का, बुरी सोच का, बुरी बातों का। अब तुम जानते हो हम राजयोगी बन रहे हैं। हम पहले राजा रानी थे, फिर कंगाल बन गए, हमारे में कोई गुण नहीं रहा। अब बाप गुणवान बनाने आए हैं। तो ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। आपस में भाई भाई हैं तो आपस में भी बहुत लव होना चाहिए। दुनिया की तो बात मत पूछो बच्चे, पार्लियामेंट में भी लड़ते रहते हैं, एक दो को कुर्सी उठाकर मारने में देरी नहीं करते। हाँ, जो देश दुनिया को चलाने वाली आत्माएं, उनका भी क्या हाल है। बच्चे, बुद्धि में सारा दिन इन बातों को दौड़ाना चाहिए। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव। जब भी नजर पड़े किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, महसूस करो ये भी मेरे जैसे सूक्ष्म अजर अमर अविनाशी आत्मा इस धरा धाम पर पार्ट बजा रही है। मनुष्यों के अलावा और भी कहीं पड़ती है। बाबा ने बताया उन आत्माओं का भी हिसाब किताब लेखे जोखे वो अलग है, अन्य योनियां। लेकिन कम से कम जहां से हमें खतरा है तो वहां तो धारणा ये अपना ही लो ना। आत्मा मणि को देखो, इससे नीचे, इस मस्तक से नीचे जाओ मत। आँखें कैसी हैं, नाक बैठी है, उठी है, कान लंबे हैं, छोटे हैं, होंठ कैसे हैं, गला कैसा है, बस अगर इन चीजों में गए
तो गई पूरी भैंस पुरुषार्थ की पानी में, समझ लो आप। इसलिए बाबा ने बस यहीं का पेज सही किया कि बच्चे ये हमेशा मस्तक मणि को देखो, उसको अनुभव करो और सामने वालों को उसी स्वरूप में भी महसूस करो। देखो बच्चे, देह अभिमान आने से फिर माया का वार होता है। चढ़ाई बहुत बड़ी है, कड़ी भी है और बड़ी भी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। बस ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप के जैसा बन जाएंगे, है ना। ये जरूरी है। दिन भर ये बातें मन में जिसकी चलती रहती हैं, उसे फिर विकारी ख्यालात, देह अभिमान की बातें बिल्कुल सताती नहीं। तो बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रह करके राजयोग सीखना सारा बुद्धि का तो काम है यहाँ, और क्या है। फावड़े थोड़ी चलाने इधर। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत 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 मेहनत लगती है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको जैसे कि खत्म कर दिया है बच्चे, चबा चबा कर एकदम खा जाती है। बात मत पूछो। अब तो क्या करें, देश दुनिया के कानून ऐसे बन बैठे जिससे और ज्यादा वातावरण खराब हो। ऐसे चीजें निकल गई है ना, वो अच्छी भी है लेकिन कूड़ा भी है। तो बाबा कहते यही आत्मिक अभ्यास अगर किया होगा तो आपको मदद करेगा बाबा के करीब जाने का, बाप समान बनने का। इसलिए अभ्यास जरूरी है। और हाथी के पांव में, सबके पांव में, हमेशा कहता हूं, ये आत्मिक अभ्यास जो है ना, खुद को पहचानने का जो पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें सब कुछ आ जाता है, याद रहे। सारी धारणाएं, सारा ज्ञान, सब कुछ समा जाएगा। देखो बच्चे, तुम बीके हो। कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कैसे रची? कहते तपोबल से जग सृजई विधाता, तपोबल विष्णु भय परित्राता। अब तपस्या कब की, किसकी तपस्या की, इन बातों की कहीं कोई चर्चा होती ही नहीं है। देखो बच्चे, सतयुग में तो शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ अवस्था बनानी है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। अपनी अवस्था बहुत 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 ऊंची बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ इस दुनिया की बातें छोटी 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 लगने लगी, ठीक है ना। बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं बाप की याद से, बाप की याद से। बच्ची, कितनी अटपटी बातें, ज्ञान योग की जो बातें हैं, बाबा ने जो जो भी समझाई हैं, आप महसूस भी करते हो ये कैसी है, लेकिन चटपटी भी हैं। और ना समझ में आए तो खटपटी में जिंदगी की खटिया खटपट होने लगती है। अटपटी है क्योंकि धीरे धीरे समझ में आती है, पहले तो सुना नहीं ना कहीं ये सब कुछ। और चटपटी है जिसने समझ लिया एक एक बात को गहराई से, उसकी जिंदगी में चटपटा स्वाद आ जाता है, आगे बढ़ने लगता है, एंजॉय करने लगता है, सहज हो जाता है उसका हर सफर। अच्छा बच्चे, आवाज बुलंद निकलना चाहिए जब समझाते हो किसी को। बकरी जैसे में करने की जरूरत नहीं। चाहे मुरली पढ़ो, चाहे उर्ली समझाओ, चाहे अपना चित्र प्रदर्शनी समझाओ, चाहे कोर्स कराओ, तो तैयार होके जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान। अभिमानवश नहीं, लेकिन एक चेहरे से, आंखों से, तुम्हारी पूरी बॉडी से आत्मा की वाइब्रेशन पावरफुल नजर आनी चाहिए। नहीं तो सुनने वाले भी ऐसे देखते हैं, अच्छा अच्छा बिचारी है, बिचारे लोग हैं ये, बिचारे। अरे आप बिचारे होंगे, हमारे तो चारे हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा चारा हमारा शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, अव्यक्त फरिश्ते बहुत सारे। अपनी बात करो, अपनी, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है निमित्त आत्माओं को नशे में रहना, स्वाभिमान में रहना, स्वमान का अभ्यास करना और स्वमान से दूसरों को देखना और स्वमान से ही बाबा की बातों को बुलंदी के साथ समझाना, ठीक है। आज बाबा की मुरली से बहुत सारी बातें सीखने को मिली। दृष्टि गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। जो पवित्र आत्माएं घर गृहस्थ में रहते हुए वो दूसरों को जब समझाती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। नशा रहना चाहिए आदि आदि, है ना। चलिए, अच्छा मीठे मीठे स्किले
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। जिनका जीवन पवित्र होता है उनके मन में शीतलता आ जाती है। उनके मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर की भावना, तेरे मेरे की, छोटा दिखाने की भावना, मतलब ये सब समाप्त हो। दया, प्रेम, स्नेह आ जाता है। ये प्योर आत्माओं की पहचान है। अभी भी अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इम्प्योरिटी काम कर रही है अंदर में। देखो बच्चे, आपस में बहुत प्यार से रहना है, लवली बनना है, लवली। दुनिया को दिखा दो हम हैं ईश्वरीय प्यारी संतान। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गोहे रहस्यों को समझना है। ये मेधा बुद्धि, ये इसको अच्छा करो। ये वो शंख पुष्पी पीने से नहीं होती है। अगर होती तो सारी दुनिया शंख पुष्पी बनकर पी करके बहुत बड़ी विद्वान बन गई होती। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए जाते, है ना। प्रैक्टिस से, अभ्यास से, इच्छा शक्ति से इसको महान विशाल बनाओ। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के रहस्य, गोहे रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना, माया के वार से बचने के लिए बचे देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते। वरदानी बाबा का वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया है। ऐसा अनुभव है ना भाइयों बहनों? हाँ, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, बुजुर्गों, है ना। जब से बाबा के बने हैं, दिल नया लागे हैं, घर वही आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया। ये तो गीत गुनगुनाना चाहिए बाबा के बनने के बाद। आप बच्चों पर बाप के ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे, बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठा करके मरजीवा बना दिया, अर्थात जीना सिखा दिया मर के। ज्ञान अमृत पिलाकर जैसे अमर बना दिया, अमर। जीने की तमन्ना जाग उठी इस दिल में कयामत के दिन तक, है ना। ये बाबा के बनने के बाद ये अल्फाज आने चाहिए। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह जानते नहीं। अभी खुशी है कि देह अभिमान में आने के कारण पहले से जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। खुशी है जो देह अभिमान के कारण मरे मुर्दे से चलती फिरती लाशें घूम रही थी, अब फिर मरे मुर्दे से क्या बाबा ने बना दिया, ज्ञान के छींटे डाल डाल के जिंदा जागृत कर दिया। अच्छा सुनो, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। सुना, धर्म यानी स्वधर्म, धारणाओं में धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। आज पुनः रिमाइंड कराया गया श्री विश्वविद्यालय के द्वारा। ये जो भी मुरलियां हैं जो आप सुनते हैं यूट्यूब पर भी, तो ये ईश्वरीय महावाक्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा साकार बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान वर्षा की, वो है ये। और ये उन आत्माओं के लिए ही विशेष हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो हर बात को गहराई से बेसिक नॉलेज को समझा हुआ है जिन्होंने। अन्यथा अगर आप सभी कोई सुनते भी हैं तो होता क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं होते और आप उलझ जाते हैं। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, अनुनय विनय है कि आपको अगर नहीं ये समझ में आता है तो पहले आपका एक फर्ज बनता है आधा घंटे का, जहां भी आपके नजदीक पूरे वर्ल्ड में जहां भी आप रहते हैं वहां नियर नजदीक जो भी ब्रांच हो ब्रह्मा कुमारी इसकी, कृपया आप वहां जाएं और ईश्वरीय ज्ञान का, योग का और इस ब्राह्मण जीवन का लाभ उठाएं। निःशुल्क सेवाएं हैं, चिंता करने की दरकार नहीं। अच्छे परिवार में पहुंचेंगे, अच्छा जीवन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को इस दिल की दुआ के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु प्यार के गीत सदा ही गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो।